औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मंथली हॉरोस्कोप फरवरी के हॉरोस्कोप के हवाले से है। फरवरी 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। इससे पहले जो वीडियो पार्ट 1 में हम एरी से लेकर विर्गो तक के जो हालात हैं वो बता चुके हैं। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें जो लास्ट जो 6 बुरूज हैं उसमें लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, इन 6 बुर्जों के मतलब जो है वो आपको मालूमात देंगे कि 2021 फरवरी जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली दीगर वीडियोस भी जो हैं वो आपको मिलती रहे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो कुछ प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन क्या चल रही है, इस फरवरी में क्या क्या अहम इवेंट्स जो हैं वो होने वाले हैं, ताकि उसके बाद फिर आप जो है इसमें डिटेल आपको हर बुर्ज के मुताबिक बताया जाएगा। सबसे पहले ये कि 1 फरवरी को जो है वो ट्रांजिट हुई है वीनस की बुर्ज दिल्व यानी एक्वेरियस के अंदर, यानी स्यारा ज़ोहरा जो है वो बुर्ज दिल्व में आया है और ये इसकी पोजीशन जो है इसके आने की वजह से दीगर प्लैनेट्स जो मौजूद हैं उसके साथ ये प्लैनेट भी शामिल हो गया है। जिस तरह आप जानते हैं कि सैटर्न, जुपिटर, सन और मौजूद है ऑलरेडी पहले से, और अब ये उसके अंदर जो है नेक्स्ट ये भी प्लैनेट जो है वो शामिल हो गया आगे। इसके बाद जो है 3 और 4 और 5 फरवरी को जो है वो कमर दर अकरब है। कमर दर अकरब का ये ख़ास टाइम है। इसमें जो है वो स्यारा कमर जिस वक्त बुर्ज अकरब में यानी स्कॉर्पियो में आता है उस वक्त ये एक ख़ास टाइम होता है जिसको आमतौर पर थोड़ा सा नेगेटिव टाइम में शुमार किया जाता है। इसमें कोशिश की जाती है कि कोई भी आप नया काम को शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कारोबार का काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई ज़ाती मकान की तमीर के हवाले से कोई नया स्टेप उठाना चाह रहे हैं, सफ़र के हवाले से कोई कागजात की तैयारी के हवाले से या अप्लाई करने के हवाले से, या और भी कोई ऐसे स्टेप्स जो हैं जो आप लेना चाहते हैं, उसमें अगर आप मुनिस्बतन एहतियात कर सकते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। अगर नागुज़ीर है कि आपने उस वक्त में काम करना है तो आप मामूली सा सदका जो है स्यारा कमर से मुतल्लिक़ सदक़ात जो हैं वो दे के आप ये इस वक्त में आप कोई भी जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। स्यारा कमर के सदक़ात जैसे कि आप जानते हैं तो सफ़ेद रंग की अशिया का सदका होता है और कमर दर अकरब के अंदर ये सदका जो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसमें दूध का सदका, मक्खन का, दही का, और इसके अलावा ब्रेड है, अंडे हैं, चावल हैं और आटा है। हस्ब तौफीक जो है राशन की शक्ल में किसी भी ज़रूरतमंद को अपने इर्द गिर्द जो है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा हशरातुल अर्ज़ को जो है वो भी आप शक्कर डालें, और कीड़े मकोड़ों के अलावा जो है परिंदे जो हैं उनको भी उनका दाना दुनका जो है वो आप डाल सकते हैं। अगर आप किसी झील या किसी नहर या किसी दरिया के करीब रहते हैं या समंदर के करीब रहते हैं तो आप मछलियों को रोटी भी डाल सकते हैं, ब्रेड वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा जो आपको बताया कमर दर अकरब के हवाले से सदका का जो है वो तरीक़ाकार आपको बताया, और इसमें जो है ख़ास तौर पर कमर दर अकरब के वक्त जिस वक्त आप या रहीम या रहमानू का फिर जो है वो करें 313 12 वाला 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। इसके बाद 11 फरवरी का जो दिन है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस दौरान जो है वो जिस तरह आप जानते हैं कि बाकी प्लैनेट्स इकट्ठे हैं तो उस दिन जो ख़ास तौर पर मून भी यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 स्यारों का जो है अहम इज्तिमा जो है वो एक्वेरियस के अंदर जो है वो हो जाएगा। उसमें जो स्यारे इस वक्त इकट्ठे होंगे 11 फरवरी को, उनमें कौन कौन से जो स्यारे हैं उनके नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। यानी स्यारा मुश्तरी, जुपिटर, सैटर्न यानी ज़ोहल, उसके बाद अतारत, शम्स, ये जो प्लैनेट्स हैं, और मून। उसके बाद ज़ोहरा जो है वो ऑलरेडी जो है यकम से शामिल हो गया है। तो ये 6 प्लैनेट्स का बहुत ख़ास अजीम शान जो है वो एक ख़ास इज्तिमा हो रहा है। इसके बाद जो है शर्फ़ कमर भी फरवरी में आ रहा है। हर महीने आपको जैसे जानते हैं कि स्यारा कमर को शर्फ़ होता है
और शारा कमर को जो है बुर्ज सूर में दर्जा 3 पर शर्फ होता है। और ये शर्फ जो है वो 17 फरवरी को आ रहा है इस माह में। 17 फरवरी का दिन ख़ास तौर पे नोट कर लीजिए। और 17 फरवरी को इसकी जो टाइमिंग है वो है 12:13। 12:13 पे इसकी टाइमिंग का आगाज़ होगा शर्फ़ कमर का। और ये 14:14 पर जो है ये शर्फ़ कमर का वक्त जो है ये इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान ख़ास तौर पर लोहे शर्फ़ कमर जो है वो तैयार की जाती है मुख्तलिफ़ मुरादों हाजात के कबूलियत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मसाइल और हाजात के हल के लिए बहुत ताकतवर और पावरफुल अमल है। इसको दुआओं की कबूलियत का वक्त भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसको रूहानी तौर पर अमाल तैयार करने के लिए भी बहुत मौसर वक्त जो है वो समझा जाता है। इस दौरान सूरह कमर की तिलावत करना बहुत बाइस बरकत है। और आप जो है उससे मुतल्लिक़ जो अस्माउल हुस्ना या रहमान या रहीम का वर्द जो है पक्का सरत करें, या 313 बार या वलाखत 3 दफ़ा दुरूद के साथ इन अस्माउल हुस्ना का जो है वर्द करना मामूल बनाए इन दिनों में। ख़ास तौर पर जो शर्फ का जो वक्त आया हो 17 फरवरी का दिन जो हो, उस दिन आप ये ख़ास तौर पर ये वर्द पढ़ें। और ये तो चंद घंटे का टाइम होता है, तकरीबन 2-2.5 घंटे का टाइम होता है। और इस दौरान जो है खुसूसी अमाल में लोहे शर्फ़ कमर जो है वो तैयार की जाती है। तो वो भी आप बनवा के पास रखें। अदारे कश्फ रूहानी से भी रब्ता करके आप ये लो बनवा सकते हैं। उसके अलावा जो इस महीने के आखिर में कुछ ट्रांजिट्स हैं, उसमें ये जो वीनस है ये 25 फरवरी को पाइसिस में आ रहा है। और 21 फरवरी को भी जो है वो मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, यानी उसकी जो रिवर्स कंडीशन है वो डायरेक्ट हो जाएगी। उससे मरकरी की पोजीशन बेहतर होने से ये जो बुर्ज सुमला और बुर्ज जोज़ा पे ख़ास तौर पे और उमूमी तौर पे पूरे हॉरोस्कोप पे जो है वो बेहतर असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। अब इसमें आगाज़ करते हैं सबसे पहले लिब्रा वालों के हवाले से कि लिब्रा वालों के मामलात कैसे रहेंगे इस वीक में, इस मंथ में, फरवरी के मंथ में। सबसे पहले तो आपको ये मालूम हो कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के दौरान है, तो आपका तल्लक जो है वो बुर्ज मीज़ान से है और आपका मुतल्लिक़ा सियारा जो है वो ज़ोहरा है। और आपके लिए जो है इस फरवरी के माह में ख़ास तौर पर जो बुनियादी तौर पर बहुत अहम तब्दीली आ रही है वो ये है कि आपका अपना रूलिंग लॉर्ड, अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वीनस, वो अपना हाउस चेंज कर रहा है। और हाउस 10th हाउस में ओवरऑल जो जायचा है उसमें 10th हाउस से 11th हाउस में जा रहा है, यानी कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में जा रहा है। और आपके जो हाउस में से 5th हाउस के अंदर जो है ये चेंज कर रहा है, यानी इनका 5th हाउस के अंदर। और ये प्लैनेट्स जितने भी 6 प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं ये 5th हाउस में आपके इकट्ठे हो रहे हैं फरवरी के अंदर। और ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है। इसमें लिब्रा वालों के लिए ख़ास तौर पर खुशकिस्मती जो है उसके इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। और ये जो आपका ख़ास तौर पर जो पहला हफ्ता है इस मंथ का, उसमें ये है कि कुछ मिले जुले से हालात रह सकते हैं, क्योंकि शर्फ़ कमर का वक्त भी है और ख़ास तौर पे 3, 4 और 5 का वक्त है। उसके अंदर ज़रा निस्बतन एहतियात और केयर रहने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद जो है 2nd, 3rd और 4th वीक जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरी के हालात जो हैं उसमें इंशाल्लाह आ रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में भी बेहतरियाँ आ रही हैं और उसमें आपको जो है अचानक जो है मालो दौलत मिलने का इम्कान जो है वो हो सकता है। इनाम योग का जो इम्कान है वो उसमें हासिल हो सकता है, क्योंकि ये 5th हाउस के अंदर जब इस तरह प्लैनेट्स आपके इकट्ठे होंगे तो अचानक दौलत मिलने का जो योग है ये बन जाता है। अचानक दौलत से मुराद ये है कि किसी आपको अचानक कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने जो की हुई थी और उसका अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला था और अचानक उसका प्रॉफिट की शक्ल में या किसी इन्वेस्टमेंट के जो ग्रोथ की शक्ल में आपको मिल सकता है। ऑफिस से कोई अचानक आपने अगर लोन अप्लाई किया हुआ था तो आपको उस शक्ल में भी रकम मिल सकती है। अगर आपने प्राइस बॉन्ड लेकर रखे हुए हैं और कभी आपको प्राइस बॉन्ड के हवाले से कामयाबी नसीब नहीं हुई तो उसमें आपको इस ख़ास तौर पर मंथ में फरवरी में जो है 15 फरवरी के बाद ख़ास तौर पर इसमें हसूल इनाम में जो है वो कामयाबी हो सकती है। तो ये अचानक इनाम हासिल करने की जो पोजीशन है ये आपकी इस हॉरोस्कोप में फरवरी के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा वो अफराद और ख़वातीन जो हसूल औलाद के ख्वाहिशमंद है और औलाद की ख्वाहिश के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी इलाज या दीगर इलाज करा चुके हैं और अभी तक कामयाबी नसीब नहीं हुई, तो उनके लिए भी खुशी की बात है कि ये फरवरी का महीना आपकी 5th हाउस, चूँकि इसको हम बैतुल औलाद भी कहते हैं,
बैतुल औलाद है, इसमें इनाम के हवाले से और इसके अलावा खुशकिस्मती के हवाले से भी बहुत अच्छे हालात रहते हैं। और ख़ास तौर पर फैमिली लाइफ में भी बहुत सपोर्ट आपको हासिल होती है। और औलाद के हवाले से ये है कि औलाद फर्माबरदार होती है, औलाद के साथ आपके तल्लुकात में बेहतरी आती है। और जो लोग साहिब औलाद नहीं है तो उनको अल्लाह के फजल करम से औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि ये 6 प्लैनेट्स की कितनी बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। ये पोजीशन बहुत सालों के बाद, कई सालों के बाद आती है। तो आप के लिए खुशखबरी है लिब्रा वालों के लिए कि ये प्लैनेटरी पोजीशन जो है ये आपको बैतुल औलाद में मौजूद है, तो इस लिहाज से आपको बहुत इसका बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। ऐसे अफराद जो हसूल औलाद के ख्वाहिशमंद हैं वो या खालिकु या मालिकु या बारियो या मुसव्विरु या वारिसु का विरद करें। यानी ये 5 अस्माउल हुस्ना है ख़ास तौर पर, या खालिकु या मालिकु या वारिसु या बारियो या मुसव्विरु, इन 5 अस्माउल हुस्ना का इकट्ठा पढ़ना है आपने 100 बार। दिन में किसी भी वक्त जो है किसी नमाज के बाद पढ़ें, पानी पे दम करके पी लें। और इसके अलावा लोहे औलाद जो है वो बनवा के पास रखें नेक सातों में। तो अल्लाह के फजल करम से जो है इस हवाले से भरपूर अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबी जो है वो नसीब होगी। इसके अलावा जो है लिब्रा वालों के लिए जो है फैमिली लाइफ के हवाले से ये जो मंथ है ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आपको फैमिली को वक्त देने का मौका मिलेगा, सैर व तफरीह का मौका मिल सकता है, शरीक हयात के साथ मामलात जो है वो बेहतर होंगे, ससुराल वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी, बहन भाइयों के साथ अगर कोई कशीदगी चल रही है तो उसमें सुलह होने का इम्कान है। इस मंथ में आपको ख़ास तौर पर जो एहतियात की ज़रूरत है वो ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी जो मामूल की वर्जिश है वो छोड़ चुके हैं, अगर आप अपनी मामूल की वर्जिश नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक रेगुलर वॉक कर रहे हैं लेकिन आपने अपनी वॉक जो है वो छोड़ दी है, तो आपके लिए इस हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप अपनी दोबारा वो मामूल हासिल करें। और अगर आप अच्छी खुराक अगर खाते हैं तो आप अगर ज़्यादातर बैरूनी मतलब बाज़ार की खुराक खाने की तरफ तरजीह दे रहे हैं आजकल, तो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस वक्त ये लिब्रा वालों के ख़ास तौर पर मार्स की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मार्स चूँकि बुनियादी तौर पे सेहत से तल्लुक़ रखता है, उसमें बाज़ नाक़स खुराक और वर्जिश की कमी की वजह से इंसान के ऊपर क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी का असर आ जाता है और उससे कोई ना कोई बीमारी के असरात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। इसलिए ऐसे आपको लास्ट जो अशरा है इसका फरवरी का, यानी 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक यौनत जो भी आखिरी हफ्ता है उसमें आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। और आपको अपनी जो है मामूलात को अगर आप रूटीन में बेहतर रखते हैं तो आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी, अदरवाइज़ जो है वो आपके लिए हेल्थ के हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं। और तो ये इसके अलावा ओवरऑल ये जो मंथ है आपके लिए लिब्रा वालों के लिए फ़ायदेमंद है। सफ़र के मौके आपको इसको मिल सकते हैं। सफ़र के मसाइल जो हैं वो आपको जो अरसा-दराज से दरपेश हैं, बैरून मुल्क वीज़े में कुछ रुकावटें हो रही हैं और बार बार जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं, फेलियर हो रहा है, तो आपको लिब्रा वालों के लिए खसूसी खुशी की बात यह है कि आपका जो रूलिंग जो प्लैनेट है, एक तो वो भी इस वक्त जो है वो 11th हाउस जो 5th हाउस में आपके आया हुआ है, और प्लस इसके साथ साथ मरकरी जो है वो भी अपनी डायरेक्ट पोजीशन में आ जाएगा इस मंथ के लास्ट में। तो ये ख़ास तौर पर जो आखिरी दिन है फरवरी के, जो तकरीबन 18 तारीख से शुरू होते हैं और 28 तारीख तक आखिरी 10 दिन है, इसमें सफ़र के मामलात में जो है वो आपको इंशाल्लाह बेहतर और कामयाबी जो है वो नसीब होगी। इसके बाद जो है स्कॉर्पियंस के मुतालिक देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के हालात जो हैं वो फरवरी में कैसे रहेंगे। तो फरवरी में स्कॉर्पियन जो है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक है, तो आपका तलक जो है वो बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो से है, और आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स यानी मरीख है। आपसे मुतल्लिक़ जो इस्माइल हुस्ना है वो है या मालिकू का बकसरत विरद करें। और आपके लिए जो है वो मरजान की अंगूठी पहनना या पत्थर पहनना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। आपके लिए जो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन है कि आपके ये जो 6 प्लैनेट्स का इज्तिमा हो रहा है 11 फरवरी से, इसमें ये तो आपके 4th हाउस में हो रहा है। इसको हम बैतुल जायदाद भी कहते हैं, बैतुल अर्ज भी कहते हैं, ज़मीन का घर भी कहते हैं। और ये बेहतरीन पोजीशन जो है वो आपके रूलिंग प्लैनेट की वजह से आपको 4th हाउस में मिल रही है। और इसके असरात ये हो सकते हैं कि अगर आप ज़मीन जायदाद के ख़रीदने के ख्वाहां हैं, अपना कोई ज़ाती घर बनाना चाह रहे हैं,
अरसा दराज से आपने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लॉट की किस्तों की शक्ल में कर रखी है और अभी तक आप उसको हासिल नहीं कर पाए किसी वजह से, तो इस उम्मीद है कि इस माह में आपको इस हवाले से आसानी हो जाएगी। अगर ज़मीन जायदाद के हवाले से कोई मुकदमात आपके चल रहे हैं और उनका कोई अब अहम कोई सबूत या कोई प्रूफ सामने नहीं आ रहा आपके पास जिससे आप अपने मुकदमे में विन कर सकें, तो उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई बेहतर सबूत और शहादत मिल सकती है जिससे आप मुकदमे में कामयाबी हासिल करने के इम्कान जो है आपके रोशन हो जाएंगे। और जिनके फाइनल स्टेज पे मुकदमा चल रहे हैं तो उनको उन मुकदमात जो है उनके हक में हो सकते हैं, दुश्मन पे उनको फतह नसीब हो सकती है, उनके जो प्रॉपर्टी से मैटर जो रिलेटेड मैटर हैं उनमें कोई नफ़ा हासिल हो सकता है और उस नफ़े से आप जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतरी और कामयाबी जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या जो बिल्डर्स हैं या ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ काम कर रहे हैं या वो लोग हमारे भाई जो ज़राअत से तलक रखते हैं देहातों में या मुख्तलिफ ज़री इलाके में रहते हैं और वहाँ वो काश्तकारी से तो मुतल्लिक़ हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि ये इस वक्त जो है वो ज़मीन के हवाले से, ख़ास तौर पर ज़मीन से नफ़ा के हवाले से ये फरवरी का महीना जो है स्कॉर्पियंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और स्कॉर्पियंस को ख़ास तौर पर इस मंथ में तकरीबन 17 से 18 फरवरी के बाद जो है ज़मीन जायदाद से भरपूर नफ़ा हासिल हो सकता है। अगर आपका कोई मकान है स्कॉर्पियंस का और वो किराए पे नहीं चढ़ रहा, कोई दुकान है वो किराए पे नहीं चढ़ रही, या किराया पे अगर मिल रहा है तो बहुत मामूली किराया मिल रहा है। अगर कोई आपकी ऐसा आप ज़ाती घर की तमीर के लिए कोशिश है लेकिन उसके लिए आपको कोई मुनासिब जो है वो असबाब नहीं पैदा हो रहे, कोई मुनासिब टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं हासिल हो पा रही, तो आपके लिए खुशखबरी है कि फरवरी में आपको ज़ाती घर बनाने के लिए जो है वो एफर्ट आपकी कामयाब होगी। अपना ज़ाती घर बनाने के लिए आप अल्लाह ताला का एक नाम है या मालिकू या वालियू, इसका विर्द करें 313 बार, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा दायरा कश्फ रूहानी के ज़रिए तमाम में एक लो बना के देते हैं ज़ाती घर के असूल के लिए, लोहे साहिबान। ये बनवा के आप पास रखें तो ये एक बहुत ताकतवर अमल है और इससे इंशाल्लाह आपके ये जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ा अमूर हैं और ज़ाती घर की ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला के फजल करम से पूरी होगी। तो स्कॉर्पियंस के लिए ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के मामलात में बहुत आसानी जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको फैमिली मैटर्स में जो एक चीज़ जो ख़ास तौर पर नज़र आ रही है वो ये है कि आपको अपने अजीज़ व कारब और ख़ास तौर पर बहन भाइयों से कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर कोई आपके बहन भाई आपसे आपकी कोई लेन देन है, उनके साथ कोई विरासती मामलात पे कोई इख्तलाफ चल रहा है, तो उसमें इस स्टेज के ऊपर ऐसा लगता है कि वो आपके उनसे कोई नफ़ा हासिल हो सकता है। अगर कोई आपकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही उनसे, किसी मामले में कोई इख्तलाफ है, कोई तनाज़ा है, कोई जायदाद के मसाइल चले आ रहे हैं, तो उसमें आपको इंशाल्लाह इस फरवरी के मंथ में जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। और इसके अलावा जो है अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक में कर रखी है, कोई साइलेंट बिजनेस के तौर पे कर रखी है, तो वहाँ से भी आपको कोई नफ़ा जो है वो मिलने का इम्कान जो है इस मंथ में हो सकता है। ये मंथ आपके लिए फरवरी का मंथ जो है बड़ा कामयाबी और तरक्की और खुशहाली और बरकतों का बायस बफ़ज़ल ताला बन रहा है। और ओवरऑल भी जो है जो लोग सफ़र के लिए कोशिश हैं उनको ख़ास तौर पे मशवरा ये दूंगा कि वो 10 तारीख के बाद जो है सफ़र के लिए कोशिश करें। पहले 10 माह जो है वो स्कॉर्पियंस के लिए सफ़र के लिए जो है इतने मुनासिब नहीं है। इसके बाद जो है सेक्रेटेरियस वालों के थर्ड हाउस के अंदर जो है ये सिक्स हाउस का जो है एक इज्तिमा हो रहा है, इसमें बड़े अहम कंजंक्शंस भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी मैचिंग भी प्लैनेट्स की हो रही है। तो ये थर्ड हाउस के अंदर ये जो पोजीशन बनी हुई है इसमें आपको इम्कान है कि ये फरवरी का मंथ आपका जो है वो ऑफिस की शक्ल, ऑफिस से कोई बिजनेस ट्रिप्स की शक्ल में है, चाहे वो ऑफिस की ट्रिप्स की शक्ल में है, लेकिन कुछ सैर व सियाहत के आपको मौके मिलेंगे, सफ़र के मौके मिलेंगे, छोटे बड़े सफ़र जो हैं वो आपको करने का इस मंथ में मौका मिलेगा। ख़ास तौर पे कोई 9 तारीख के बाद जो है सफ़र के हवाले से आपको बेहतर इम्कान हासिल होंगे। और वो लोग जो बहुत अरसे से अपनी को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं जॉब में, अपने होमलैंड की तकरीब जाना चाह रहे हैं या अपनी ट्रांसफ़र किसी ऐसे एरिया में कराना चाह रहे हैं जहाँ वो आप समझते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से दे सकते हैं, तो वो उस आपकी जो ट्रांसफ़र की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो सकती है। और ये चूँकि आपकी इस वीक में एक जो पॉजिटिव चीज़ और भी इसमें बन रही है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम आ रही है, अपने स्टडीज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनको, और सब्जेक्ट्स का बाज़ का समझ नहीं आ रहा, या बाज़ का कुछ लोग कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि हम कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कौन सा सेलेक्ट ना करें। अगर वो कुछ अर्से के लिए सेलेक्ट करते हैं और बाद में उनको एहसास होता है नहीं ये तो सब्जेक्ट हमने गलत सेलेक्ट कर लिया, हमें कोई दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, और फिर बाज़ का तो उस तल का प्रॉपर टीचर भी अवेलेबल नहीं हो पाते, तो फिर उनको अपनी तालीमी मामलात में जो है वो मुश्किलात बनना शुरू हो जाती हैं। तो ख़ास तौर पर ये सेक्रेटेरिएट वाले स्टूडेंट्स जो हैं
उनके लिए खुशी की बात यह है कि आपको जो है ये मंथ जो है अपनी एजुकेशन में जो है भरपूर कामयाबियाँ हासिल होंगी। और ख़ास तौर पर जो 13 फरवरी के बाद जो है आपको एजुकेशन के मामला में आप जो प्रॉपर ग्रेड्स लेना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल होगी। जो लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या जो लोग जॉब के सिलसिले में इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो उनके लिए भी खुशी की बात यह कि ये फरवरी उनके लिए एक भरपूर कामयाबी का जो है वो मंथ जो है बन के सामने आ रहा है। और ख़ास तौर पर 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक का दौरानिया जो है वो आपको फ़ाइनेंस के मामलात में, इंटरव्यू के मामलात में, तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है इसमें आपको हासिल रहेगी। और आप अपने जो भी मकासद आपकी ज़िंदगी के हैं उसको हासिल करने में आपको कामयाबी नसीब होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है कैप्रिकॉर्न वाले। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये है कि कैप्रिकॉर्न वालों का जो सेकंड हाउस में ये 6 बुर्जों का ख़ासतौर 6 सियारों का ख़ासतौर पर जो है कि इज्तिमा हो रहा है। और सेकंड हाउस में इस वक्त आप देखें कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट जो है सैटर्न, वो सैटर्न जो है इस वक्त एक्वेरियस में मौजूद है। उसके साथ जुपिटर और मरकरी है। मरकरी के साथ जो है वो सन भी मौजूद है और मून भी जो है वो 11 फरवरी से इसमें आ जाएगा। तो ये एक ऐसी बेहतरीन कंडीशन है। वो लोग जो साढ़सती का शिकार हैं अरसदराज से, यानी उनकी साढ़सती से मुराद एक ऐसा ख़ास दौरानिया होता है जिसमें सियारा ज़ुहल जो होता है आपके ज़हचे के 12वें पहले या दूसरे घर में आ जाता है और उसमें आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। सियारा ज़ुहल जो है वो नहूसत और बंदिश का सियारा माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये पॉजिटिव हालात भी पैदा करता है, पॉजिटिवली भी काम करता है। जिस वक्त उसके साथ दीगर प्लैनेट्स भी मिलकर जो होते हैं वो पॉजिटिव रोल कर रहे होते हैं। जैसे कंजक्शन था जुपिटर का और सैटर्न का, तो उसमें आपने जैसे देखा कि सैटर्न और जुपिटर एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और जो सैटर्न के साथ जुपिटर की जो क्वालिटीज़ थी वो ज़्यादा मौसर तौर पे जो है वो ज़ैचे में नुमायाँ हुई। यानी सैटर्न का जो जहर था, सैटर्न का जो नहूसत थी, उसके अंदर जो है नुमाया तब्दीली, नुमाया जो है ना कमी जो है इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में महसूस होगी। तो आपका जो रूलिंग लॉर्ड जो है वो इस वक्त जो है वो 11th हाउस में, जिसको ज़ैचे के 11वें घर में और आपके दूसरे घर के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये एक बड़ी अच्छी कंडीशन है और वो अपने दोस्त यारों के साथ भी मौजूद है, कुछ मनफी सियारों के साथ भी मौजूद है, लेकिन ओवरऑल आपको इसके असरात जो है मुआशी मामलात में बहुत बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कोई ज़मीन जायदाद फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई प्लॉट फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अच्छी कीमत नहीं मिल रही, तो आपको इस मंथ में जो अच्छी कीमत जो इस वाले से मिल सकती है। इसके अलावा ये जो आपके ओवरऑल जो फैमिली मैटर्स हैं इसके हवाले से ये जो है कैप्रिकॉर्न के लिए ये मंथ जो है बहुत अच्छा है। आपको ख़ास तौर पर अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। शरीक हयात के जो आपके साथ कुछ इख्तलाफात जो जिनके नाचाकी के मामला चल रहे हैं और बिला वजह की गलतफहमी जो है मियाँ बीवी में पैदा हो चुकी है, तो आपके लिए कोई ऐसे अच्छे हालात पैदा होंगे जिससे वो गलतफहमी दूर हो सकती है। नाचाकी जो है वो जो है मोहब्बत में बदल जाएगी और जो भी मुखालफत है वो जो है वो हमायत में तब्दील हो जाएगी। और आपके जो घरेलू नचाकी के अमूर जो हैं वो ख़ास तौर पर जो है 18 फरवरी से जो है वो दूर होना शुरू हो जाएंगे और हालात जो है घरेलू मामला बेहतरी की तरफ जो आ जाएंगे। औलाद के भी जो है फर्माबरदारी के इम्कान जो हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। औलाद आपके हक़ में इंशाल्लाह रहेगी और आपके फैमिली में और बच्चों की तरफ से आपको ख़ास तौर पर जो है वो सुख नसीब होगा। अजीज़ व क़ारब बहन भाइयों के तरफ से जो आपको एक ख़ास किस्म की जो आपके ऊपर दबाव था, आपके साथ जो उनका रवैया था, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी जिससे ऐसा महसूस हो रहा था आपको कि वो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है या वो आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखना चाहते। तो ऐसी चीज़ों की वजह से अगर आप ज़हनी तौर पर आप डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, दबाव का शिकार थे, तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपको ये वो जो वक्त आ रहा है जिसमें आपको अपने बहन भाइयों की मोहब्बत और चाहत मिलेगी। अजीज़ व क़ारब के साथ भी अच्छे तल्लुकात जो हैं वो होंगे और आपके जो जो आप अपने इर्द गिर्द के लोग जिन लोगों के साथ आपने अच्छी तवक्कुआत रखते हैं, अच्छे जज्बात रखते हैं, तो उनके वो भी आपको ऐसे जज्बात का एहसासात का आपको जो है वो मुज़ाहरा होगा कि वो आपकी कदर भी आपको महसूस होगी, आपके जज्बात की कदर लोग करेंगे। आप पे मेहरबानियाँ लोगों की होंगी और आपके हक़ में लोग जो हैं वो होंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी तरफ से ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी तरफ से आपके साथ उनका बिहेवियर आपके साथ अच्छा होगा। और अगर आपकी कोई फ़ाइल जो है वो किसी वजह से कोई लोन की या कोई जॉब बोनस की जो है वो उस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो ऑफिस की तरफ से मिलेगा और आपको कोई ना कोई सपोर्ट जो है वो ऑफिस की तरफ से लोगों की तरफ से जो है वो मिल सकती है। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा है कैप्रिकॉर्न सैजिटेरियस वालों का। और उसके बाद जो है वो
कैप्रिकॉन वालों का इसमें जो दिया है, कैप्रिकॉन वालों का शुरू करते हैं। अब कैप्रिकॉन वालों के लिए जो इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 दिसंबर से शुरू होती है और 19 जनवरी के दौरान है, तो आपका तलक जो है वो बुर्ज जदी से, जिसको कैप्रिकॉन कहते हैं, और आपका जो इसमें आज़म है वो या फताहू या रज़ाकू है। कैप्रिकॉन वालों के लिए खुशी की बात यह है कि इस वक्त आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न इस वक्त जो है सेकंड हाउस में मौजूद है, और ये इसके बड़े बेहतरीन असरात जो है वो आपको हासिल हो रहे हैं। और कैप्रिकॉन वालों के लिए एक और चीज़ भी जो ख़ास तौर पर है कि जो 60 के असरात आप पर चल रहे थे अरसा दराज से, उनके अंदर भी कमी आएगी। ये जो ख़ास तौर पे इज्तिमा सियारों का हो रहा है, इससे ये होगा कि जो अरसा दराज से आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार कर रहे हैं और कारोबार पे नाकामी हो रही है, आपको कर्ज़ के मसाइल चल रहे हैं आपके ऊपर, कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं, रोज़गार सही तरीके से नहीं चल पा रहा, बार बार जो है कारोबार चेंज करने के बावजूद भी सेटलमेंट नहीं सही कारोबार की हो पा रही, और मुश्किलात जो है बार बार आपके सामने आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कैप्रिकॉन वाले जो लोग मायूस हो चुके हैं अपनी कारोबारी मामला से, फाइनेंशियल मामला में मुश्किलात का शिकार हैं, तो उनके लिए खुशी की बात यह है कि ये आपके लिए जो महीना है ये बहुत फ़वाइद जो है वो लेके आ रहा है, और इसमें जो है आपको जो कारोबारी जो मसाइल हैं उसके अंदर फाइनेंशियल मसाइल हैं उनका कोई ना कोई सलूशन जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। इसके बाद जो है कैप्रिकॉन वालों के लिए ख़ास तौर पे फैमिली लाइफ के हवाले से ये चीज़ नज़र आती है कि आपको जो है वो सैर व सियाहत का मौका मिल सकता है, फैमिली के साथ जो है वो दूसरे शहर जाने का मौका मिल सकता है, किसी अजीज़ से रिश्तेदार से मुलाकात का मौका मिल सकता है, और अपने अखराजात के साथ साथ आपको आमदन में बढ़ाने का मौका मिलेगा, और आम रूटीन की जो अशिया जो आप ख़रीदना चाहते हैं, या अपने घरेलू अशिया जो घर की जो अशिया के हवाले से कि जो मसला अपने घर की तज़ीन और रहाइश के हवाले से जो आपकी प्लानिंग है, जैसे अगर आप कोई नया फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम लेना चाह रहे हैं, या आप अपने घर में गाड़ी या कोई बाइक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ प्रोडक्ट अपने घर के लिए आइटम के तौर पे लेना चाह रहे हैं ताकि वहाँ आप अपने घर की जो सुख हासिल कर सकें, तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये जो टाइम है ख़ास तौर पर तकरीबन 18 फरवरी से ये वक्त शुरू होता है और 18 से 28 तक जो है ये बड़ा प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए कैप्रिकॉन के लिए बहुत बेहतर है, और इसमें फाइनेंशियली जो है आपको इतनी सपोर्ट भी मिलेगी, और साथ साथ इसके अलावा आसाइश और ज़रूरतें दोनों ही आपको ज़िंदगी में बेहतरी के तौर पर हासिल होंगी, और जो मसाइल मुश्किलात जो आपके साथ चल रहे हैं उनका कोई ना कोई बेहतर सोल्यूशन जो है वो आपके सामने आएगा। आपके लिए इसमें आज़म जो है या फताहू या रज़ाकू का विर्द करना जो है बहुत मौसर है। 313 दफ़ा अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दूशिफ के साथ करें किसी नमाज के बाद, तो इंशाल्लाह आपको इसका बेहतर जो है वो रिज़ल्ट हासिल होगा। इसके बाद जो है एक्वेरियस वाले हैं, एक्वेरियस वाले बुर्ज दिल वाले जो हैं, इनके हवाले से ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि इस वक्त आपके लिए जो पोजीशन बनी हुई है कि आप इस वक्त आप ज़ायचे में मरकज़ निगाह हैं। वैसे तो आप जो इस वक्त आपका रूलिंग लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, और सैटर्न को आमतौर पर नहुसत और बंदिश और गर्दिश के सियारे के तौर पे लिया जाता है, लेकिन इस वक्त जिस वक्त उसके साथ मुश्तरी की भी सियारा मौजूद है, और तारत भी एक साइड पे मौजूद है, सियारा शम्स भी मौजूद है, सियारा ज़ोहरा भी मौजूद है, और उसके बाद फिर मून भी आ रहा है उसके अंदर, तो ये फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बन जाती है जिसमें आपको जो है वो ज़ोहल के जो नए असरात होते हैं वो आपके ऊपर से कम होंगे। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है इस वक्त यूरेनस, वो सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है। सेकंड हाउस में इसकी मौजूदगी जो है ये भी आपके लिए बहुत सूटेबल जो है वो असरात दे रही है, और इसकी वजह से ये होगा कि आपको जो काम अपने काम में एक नई उमंग पैदा होगी, काम करने के जज्बा जो है वो बहुत भरपूर होगा, और आप जो भी प्लानिंग बिजनेस के हवाले से काम के हवाले से करके बैठे हुए हैं उसके अंदर एक आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हासिल होंगे। और इसके अलावा जो ये है कि आप ज़िंदगी के अमूमी तौर पर आप स्पोर्ट्स अगर आप नहीं खेल रहे, या आप अपनी वर्जिश नहीं कर रहे, या आप अपनी बैलेंस खुराक पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो आपके लिए ख़ास तौर पर इसमें हमें थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो पहले तकरीबन 10 दिन जो है इसमें बहुत केयर की ज़रूरत है। इसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमज़ोरी हो सकती है, बीमारी के असरात पैदा हो सकते हैं, घबराहट पैदा हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है उसमें इजाफा हो सकता है, पट्ठों का खिंचाव जो है वो पैदा हो सकता है। तो इसमें आपको ख़ास तौर पे पहले 10 दिन में जो है वो ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसी खुराक खाएँ जो आपके मिजाज के मुताबिक हो, और वो उसमें आपके जिस्म को तवानाई भी और ताकत भी मिले। उसके अलावा
वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और आप अपना जो लकी स्टोन है वो भी ज़रूर पहनें, ताकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है वो बेहतर सूरत में आपके सामने आए। आपके लिए गार्नेट का पत्थर पहनना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद जो है एक्वेरियस वालों के बाद जो है लास्ट जो हमारा इस वक्त पहुंचा हुआ है पाइसेस। पाइसेस आपका जो रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक है तो आपका तलक जो है वो पाइसेस से है। और पाइसेस वालों के दो रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इसमें एक जो है वो जुपिटर है, दूसरा नेपच्यून है। और इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक जो है वो ये है कि जुपिटर जो है वो इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है और मरकज़ नज़र बना हुआ है इस प्लानट आपका। और ये प्लानट जो है इस वक्त पाइसेस वालों के जो है वो 11th हाउस के अंदर जो है इस वक्त ये मौजूद है। और इसका जो असर है आपके ऊपर ये ख़ास तौर पर हो रहा है फाइनेंशियल हालात में। ये चीज़ हो रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल मामलात को जो है एक्सपेंड करने के लिए एक नए आइडियाज़ जो हैं आपके जहन में पैदा होंगे। आप नए सिरे से एक नए टेक्निक के साथ जो है वो बिज़नेस और कारोबार को बेहतर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो जॉब पेशा लोग हैं उनकी कोशिश होगी कि वो किसी तरीके से अपनी जॉब में कोई तब्दीली लाएं, जॉब को तब्दील कर लें या कोई नई जगह पे जॉब करना भी पसंद को करेंगे। और वो यकसानियत जो है जो आपको अरसदराज से आपके ऊपर तारी थी वो आपकी जो है वो ख़त्म होने का इम्कान है। इसमें तब्दीली रहाइश और तब्दीली दुकान या तो तब्दीली कारोबार का इम्कान जो है वो भी आपको फरवरी में मिल रहा है। और इसमें वो लोग जो चाह रहे हैं कि अपने काम को बेहतर करने के लिए किसी अच्छी जगह पे दुकान लेना चाह रहे हैं, कि अपने बिजनेस को भी किसी जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, अपना घर वगैरह में शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई ज़ाती घर बनाना चाह रहे हैं, तो उन पाइसेस वालों के लिए खुशी की खबर ये है कि फरवरी का महीना आपके लिए तब्दीलियों का साल है, चेंज का साल है। आपको जो है वो ज़ाती घर की ख्वाहिश अगर आपकी है तो वो पूरी हो सकती है। आप अगर कोई घर अपना के साथ साथ अपनी दुकान की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस में कोई चेंज करना चाहते हैं कि ऐसा बिज़नेस में आना चाहते हैं जिस बिज़नेस से आपको भरपूर फ़ायदा हो और मुनासिब मेहनत करने के बाद बेहतर रिजल्ट जो है वो आपको हासिल हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिज़नेस भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं हासिल होता। तो फिर इंसान इस बात पे सोचना शुरू कर देता है कि कौन सा ऐसे बिज़नेस हैं जिन पे कम मेहनत से हम ज़्यादा बेहतर तौर पे चल सकें। उसमें आप जो है वो ख़ास तौर पे पाइसेस वाले जो हैं वो अपनी जो है अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करें। और इस मंथ में ख़ास तौर पर अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को नहीं समझते तो आपको चाहिए कि उसके कोर्सेज जो हैं वो कुछ करें, या आपको अपने पास कोई ऐसे एक्सपर्ट्स रख लें जो आपके जो है वो जो टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ आपको रिक्वायरमेंट है आपके बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए, तो उनको हायर करें तो उससे आपको भी उसमें भरपूर फ़ायदा होगा। यानी आपके बेसिकली स्पाइसेस वालों के लिए ये जो मंथ है ये इस लिहाज से बेहतर है कि इसमें वो आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करने में कामयाब हो जाएंगे। और आप अगर चाह रहे थे अरसा दराज से कि मैं अपने काम को अपग्रेड करूं तो उसमें कामयाबी आपको नसीब इंशाल्लाह होगी। इसके अलावा ये है कि एजुकेशन के मामले में जो है मरकरी की पोजीशन जो है वो बेहतर हो रही है फरवरी के लास्ट वीक में और लास्ट अशरे में। तो स्टूडेंट्स जो अपनी तालीम के मामलात में जो फोकस नहीं कर पा रहे, ज़हनी दबाव रहता है, उनको ज़हनी तौर पर तनाव रहता है, ज़हनी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लड़ाई झगड़े की तरफ रुझान पैदा होता है, घबराहट होती है, गुस्सा आता है, और स्मोकिंग और रेसिंग और बाज़ का नेट के ऊपर जो है वो बेमकसद वो वक्त ज़ाया करते हैं। तो ऐसे उन लोगों के लिए, उन स्पाइसेस वालों के लिए जी खुशखबरी की बात ये कि ये जो ख़ास टाइम आ रहा है इसमें मरकरी की जो है वो पोजीशन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। और ये टाइमिंग जो इसकी मैंने जिस तरह की आपको पहले बताई है उसमें ये 21 फरवरी को टाइम आ रहा है। 21 फरवरी को ये टाइम आ रहा है और इसमें ये स्यारा तारत जो है वो पाइसेस में दाखिल हो रहा है। और आखिर दाखिल होने के बाद वो ये अपनी रिवर्स कंडीशन चेंज करके जो है वो डायरेक्ट कंडीशन में आ जाएगा। अब ये प्लैनेट जो है जिस वक्त मरकरी जो है वो आपका डायरेक्ट होकर आपके पाइसेस में आएगा तो इसके असरात बहुत बेहतर होंगे। आपकी दिमागी सलाहियतों में इजाफा होगा, पाइसेस वालों की ज़हनी सलाहियतों में इजाफा होगा। अगर आप डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में है, टेंशन में है, दबाव में है, आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, आप पे हर वक्त कोई ना कोई मसला जो है आपके ज़हन पे सवार रहता है, तो आपके लिए वो तमाम मसाइल जो है बिल्कुल छोटे से बन के रह जाएंगे। और आप बहुत आसानी से जो है इस मंथ में जो है वो अपने आप को इतना अच्छा इतने बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेंगे, अपने दिमागी सलाहियतों का बेहतर मुजाहरा कर सकेंगे और दिमागी तौर पे आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी आपको इस मंथ में ख़ास तौर पर 25 फरवरी के बाद जो लास्ट 3-4 दिन है उसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। और स्टार्ट में जो है वो पहले 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के दौरान जो है वो सफ़र के मामलात में जो है वो कामयाबी जो है वो आपको इंशाल्लाह नसीब होगी। पाइसेस वालों के लिए चाहिए कि वो लोहे मुश्तरी जो है वो बनवा के पास रखें।
मालो दौलत खुशहाली के लिए ये बहुत ताकतवर अमल है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद अमल है। सियारा मुश्तरी का पत्थर जो है जैस्पर है, वो आप फर्स्ट फिंगर में या रिंग फिंगर में जो है वो आप पहने तो ये भी आपके लिए बहुत मौसर है। सब्ज़ रंग का ये पत्थर है जैस्पर फाइन, तो ये पहनना आपके लिए। इसके अलावा जेड का पत्थर भी जो है वो आप पाइसेस वाले जो है वो पहन सकते हैं। आपका लकी स्टोन के तौर पे जो है वो काम करेगा। आपका जो इसमें आज़म है मुतलका वो है या कबीरू, बकसरत या कबीरू का वेद करें आप भला 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फर्ज हुक्म से आपके हालात में जो है बहुत बेहतरी और कामयाबी जो है वो हासिल होगी आपको। शादी के मामलात में जो लोग जो पाइसेस वाले शादी के इंतज़ार में है या उनके रिश्ते शादी में कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाती है, काम डिले हो जाते हैं, उनके लिए भी खुशी की बात है कि तकरीबन 12 जो है फरवरी के बाद आपको शादी के मामलात में जो है वो आसानी होना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए, ये मंथ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो एक ये मुख्तसर सा जायज़ा था आपका इस मंथ फरवरी के हॉरोस्कोप का। इसमें 6 बुर्ज जो लास्ट रह गए थे, ये पार्ट 2 के नाम से ये वीडियो जो है हम अपलोड करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 जो है उसमें जो है वो पहले 6 बुर्जों के मतलब बताया था, और अब ये तो 6 बाकी जो बुर्जों के मतलब इस वीडियो में आपको आगाह कर रहे हैं। और आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लें और शेयर करें, और हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।